So students, let's continue the rest of the chapter. What we are discussing, important components of map. So three important components of map that we have already discussed: distance. Now today I am going to tell you direction and symbol. So let's see direction. Most map contain an arrow mark with the letter N at the upper right hand corner. So आपने बहुत सारे यूजुअली आपने बहुत सारे मैप्स देखे होंगे जिसमें एक मार्क बना होता है और N लेटर होता है, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर में होता है। सो जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, ये एक एरो बना है और ये किस डायरेक्शन को शो कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। ये एरो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन, जिसे हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। अगर आपको नॉर्थ का पता चल जाता है तो आप सारे ही डायरेक्शन, जो भी अदर डायरेक्शन है, उनको भी आप ढूंढ सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो आप ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये डायरेक्शन भी ढूंढ सकते हैं, पता कर सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन। ये जो है 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिगर 4.2 दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। यू कैन सी इन फिगर 4.2 नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है तो हम साउथ ढूंढ सकते हैं, ठीक है, वेस्ट और ईस्ट भी बता सकते हैं। Other 4 intermediate directions are north east, NE, south east, SE, southwest, SW and northwest, NW. So other जो intermediate directions होते हैं उनको हम कहते हैं, कौन से होते हैं वो? नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट जिसको हम NE लेटर से शो करते हैं, साउथ ईस्ट जिसे हम SE लेटर से शो करते हैं, साउथ वेस्ट जिसे हम SW लेटर से शो करते हैं, एंड नॉर्थ वेस्ट जिसे हम NW लेटर से शो करते हैं। सो यू कैन सी दिस लाइन्स कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शन, ओके। इन लाइन्स को हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं, NE, SE, SW और NW। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब हम इन किसी भी प्लेस को अगर लोकेट करना होगा तो इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन से हम उसका एक एक्यूरेट प्लेस बता पाएंगे, ठीक है। इन लाइन से, इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन से हम किसी भी प्लेस का एक एक्यूरेट डायरेक्शन बता पाएंगे। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शंस फ्रॉम द फिगर 4.1, ओके। 4.1 में कुछ डायरेक्शंस दी गई है, आपको इसे फाइंड आउट करना है। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, द प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। बी, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप। सो इसमें आपको कम्युनिटी सेंटर दिख रहे हैं, शॉप दिख रहे हैं, विकास हाउस दिख रहे हैं, स्कूल दिख रहे हैं। सो आपको क्या करना है? इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, ओके, कि कम्युनिटी सेंटर किस डायरेक्शन में है, शॉप स्कूल से किस डायरेक्शन में है, विकास हाउस किस डायरेक्शन में है। आपको इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। हम इनका जो डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है, डायरेक्शन किसी प्लेस का जब डायरेक्शन ढूंढना होता है, फाइंड आउट करना होता है, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? कंपास की हेल्प लेते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी प्लेस का जो है एक मेन डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इनका जो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में की तरफ रहता है। दैट यू कैन सी इन फिगर 4.2 अ कंपास। फिगर 4.2 यू कैन सी दिस इज द नीडल, ये इसकी नीडल है और ये नॉर्थ और साउथ की तरफ हमेशा पॉइंटेड होता है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। सिंबल, दिस इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ मैप। इट इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ये जो है थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है मैप का। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन द मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और वेल्स। सो ये सिंबल्स क्या होते हैं? देखिए, सिंबल्स जो है ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी सिंबल को उसके एक्चुअल शेप और साइज को जो है हम एक पेपर पे बना पाए, ठीक है। सपोज दैट अगर कोई फीचर्स है किसी चीज के, जैसे बिल्डिंग है, रोड है, ब्रिज है, ट्रीज है, रेलवे लाइन्स है, या वेल ही क्यों ना हो, तो हम उनका एक्चुअल शेप और साइज नहीं बना सकते।
So they are shown by using certain letters, shade, color, pictures and lines. These using certain letter, shade, colors, pictures and lines, these symbols give a lot of informations in limited space. So इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ सिंबल्स रख लेते हैं, जैसे लेटर रख लेंगे या शेड रख लेंगे, कलर रख लेंगे या कोई पिक्चर रख लेंगे या लाइंस रख लेंगे और इन्हीं को हम सिंबल कहते हैं. सो ये सिंबल्स जो है हमें एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन देती है किसी भी शेप की. ओके, विद द यूज ऑफ दिस सिंबल्स मैप कैन बी ड्रॉन इजिली एंड आर सिंपल टू रीड. और इन सिंबल की वजह से हम जो है इजीली मैप को समझ पाते हैं, ड्रॉ कर पाते हैं और उनको इजीली समझ भी पाते हैं. इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन ऑफ फॉर डायरेक्शन. अगर आप अगर कोई किसी को लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है किसी डायरेक्शन की, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शन. तो वो उस डायरेक्शन के बारे में किसी से नहीं पूछ पाएगा क्योंकि उसे लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही उस डायरेक्शन की. सो यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स. सो आप जो है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, इन सिंबल्स से कलेक्ट कर सकते हैं मैप में. ओके, मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. मैप की जो है एक अपनी मैप की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो सभी को जो कि सब समझ सकते हैं. इसीलिए मैप में सिंबल्स बनाए जाते हैं किसी भी रिवर को, शेड को, ट्रीज को, रोड्स को या बिल्डिंग को दिखाने के लिए. आपने देखी होगी ना बहुत सारे मैप्स में जो है जहाँ पे ट्रीज एरियाज होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा जो है ट्रीज का सिंबल बना होता है. रोड या बिल्डिंग या ब्रिज होते हैं तो वहाँ पे उसके लिए सिंबल्स बने होते हैं. ओके, सो इसी वजह से हम अगर किसी डायरेक्शन की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन सिंबल्स के थ्रू हम उसे समझ लेते हैं. देयर आर इंफॉर्मेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग the use of these symbol. These are called conventional symbols. Some of the conventional symbols are shown in figure 4.3. यहाँ पे कुछ symbols बने हुए हैं. ओके, जैसे ये वेल, टैंक, कैनल और ब्रिज के सिंबल्स हैं. ये इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के सिंबल हैं. टेम्पल, चर्च, ये उनके सिंबल्स हैं. तो ये अलग अलग चीजों के अलग अलग सिंबल्स यहाँ पे बने हुए हैं जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, इसको कहते हैं. Various colors are used for the same purposes. बहुत सारे कलर्स, अलग अलग कलर्स यूज किए जाते हैं सेम पर्पजेस के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज. जैसे जनरली हम देखें तो वाटर बॉडीज को शो करने के लिए हम ब्लू कलर यूज करते हैं. उसमें अगर आपको कहीं कोई पार्ट ब्लू दिख रहा होगा या ब्लू कलर दिख रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये वाटर बॉडीज हैं. ओके, ब्राउन फॉर माउंटेन्स. अगर ब्राउन एरिया देखें या ब्राउन सिंबल्स देखें तो हम कह देते हैं कि ये माउंटेन्स है. येलो फॉर प्लेट्यू एंड ग्रीन फॉर यूज्ड फॉर प्लेन्स. और ग्रीन अगर देखें तो हम प्लेन लैंड के लिए ग्रीन कलर से जो है सिंबल्स बने होते हैं. Now the another topic is sketch and plan. So let's see sketch. A sketch is drawing mainly based on the memory and spot observing and not to scale. Okay, अब देखिए यूजुअली स्केच क्या है. स्केच क्या है कि एक ड्राइंग है, ठीक है, किसी भी मेमोरी का एक ड्राइंग है. अगर हम कहीं जाते हैं वहां पे कुछ चीजें देखते हैं तो हम क्या करते हैं उसकी एक अपने मन में स्केच बना लेते हैं. इसके बाद हम उसको पेपर पे बना लेते हैं जो भी चीजें वहां से ऑब्जर्व करते हैं. समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर द प्लेस इज लोकेटेड विद द रिस्पेक्ट टू द अदर प्लेसेस. अगर हमें किसी प्लेस पे जाना है, ठीक है, कोई लोकेशन एक प्लेस पे है और हमें उसका डायरेक्शन या उसका जो है एक स्केच बनाना है तो क्या करेंगे कि रफ सा स्केच बना लेंगे कि ये जो है एरिया है और यहाँ पे जो है हमें इस तरीके से जाना है. ठीक है, सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस. सपोज करो कि आपको अगर आपके फ्रेंड के घर जाना है बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है, वे नहीं पता है टू हिज हाउस, उसके घर का. सच अ रफ ड्राइंग योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस. सो इसी वजह से तो क्या करेगा आपका फ्रेंड जो है एक रफ सा ड्रॉ बना देगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे मीना रहती है और यहाँ पे ऋतु रहती है. तो मीना के घर तक जाने के लिए कैसे, उसे पता नहीं है कि कैसे जाने ऋतु के घर, तो क्या करेंगे उसका एक रफ ड्रॉ बना देंगे.
ठीक है, एक रफ सी ड्राइंग बना देंगे कि यहाँ से ये गली जाती है, यहाँ से ये लाइन जाती है, इसके बाद यहाँ पे एक टेम्पल है, यहाँ पे इसका घर है। तो इससे वो क्या होगा, वो समझ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे इसका घर है, तो वो इजीली उस रफ ड्रॉ के थ्रू चले जाएगा। सच अ रफ ड्राइंग आर ड्रॉन विदाउट स्केल एंड इज कॉल्ड स्केच मैप। और ये जो रफ ड्रॉ बनाई जाती है कि बिना किसी स्केल के थ्रू बनाई जाती है, बिना किसी स्केल की हेल्प से बनाई जाती है, इसको ही जो है स्केच मैप कहते हैं। प्लान, अब देखिए प्लान क्या है। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ द स्मॉल एरियाज ऑन द लार्ज स्केल। अब प्लान जो है एक ऐसी ड्राइंग है जो स्मॉल एरिया की ड्राइंग बनती है बट लार्ज स्केल से बनाई जाती है, लार्ज स्केल पे बनती है। अ लार्ज स्केल मैप गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी मे समथिंग want to know, for example the length of breadth of the room which cannot shown in the map। okay, so अगर हम एक छोटे से एरिया की ड्राइंग बना रहे हैं एक बड़े स्केल पे, ठीक है, तो उसे ही हम प्लान कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये लार्ज स्केल मैप गिव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपने पहले ही पढ़ा था कि जो लार्ज स्केल है उसका उस पर अगर मैप बनता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच वी मे समथिंग वांट टू नो, लेकिन उसमें कुछ चीजें रह जाती हैं जो हमें पता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ ब्रेड ऑफ द रूम, जैसे अगर एक रूम की लेंथ को देखिए विच कांट बी शोन इन द मैप, तो उसको हम रूम की ब्रेड की जो लेंथ होगी उसको हम जो है मैप में शो नहीं कर सकते। ओके, वी कांट शोन इन द मैप। सो एट द टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। सो इसी को जब हम जो है स्केल पे बनाते हैं इसी को हम प्लान कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर और मैप क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। नाउ डू सम नोटबुक वर्क, ओके, एंड रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट।